सैनिक भाइयों नमस्कार। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अपना जो कपिल भाई क्या बताएगा अच्छी तरह सुन लेना, आपको जानकारी सैनिक होगा। भाई नमस्कार भाई। वीडियो पूरा देखना, पूरा वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना। सबसे पहले सैनिक भाइयों, 1 जनवरी 2024 को जंतर मंतर की बड़ी कॉल है पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए कि 11 जगह रेल रोको अभियान होगा जवानों की जायज मांगों के लिए। और 1 जनवरी को मनुष्य दिन, काला दिन के रूप में मनाएंगे पूर्व सैनिक पूरे देश भर में। और जो जवानों की जायज मांग है वो है सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी जो फैसला करे कि जवानों की जायज मांगे जायज हैं या नाजायज है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे सभी सैनिक भाइयों को। और सैनिक भाई जुड़ते रहेंगे। सैनिक भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका। मैं हर जितने भी सैनिक पूर्व सैनिकों के नाम से, उनकी खबरों के नाम से जितने भी चैनल है, मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है। सबका नोटिफिकेशन बटन मैंने लाइक भी कर रखा है और सबकी मैं खबर भी देखता हूं। मेरा कोई लॉस नहीं होता उनकी खबरों देखने से कि मेरा बैंक अकाउंट से कोई रुपया कट जाता हो। नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं कटता। कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ आगे बढ़ने की चीजें मिलती हैं, कुछ अपने जो नेगेटिव चीज होती है वो भी मिलती है। सैनिक भाइयों, एक नोटिस चल रहा हुआ है और नोटिस है 1 करोड़ रुपये का। और 1 करोड़ रुपये का जो नोटिस दिया गया है वो एक सूबेदार को दिया गया। यह बात है 29/8/2023 की। और ये नोटिस है, एक सूबेदार को 1 करोड़ रुपये का नोटिस दिया। अब 9, 10, 11 3 महीने के बाद में ये नोटिस बहुत वायरल हो रहा है और मेरे पास में बहुत सारे फोन आए अभी कि कपिल भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। ऐसे व्यक्ति को उसके सही जगह पे लाने के लिए आपने जो कदम उठाया वो बहुत बढ़िया। बहुत सारे बुजुर्ग सैनिकों के मेरे पास में फोन आए, कपिल भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं। जिसने कहा उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी, वो बस वो कहते ना कि कुर्ते से बाहर आना, कुर्ते से बाहर आया और उस व्यक्ति ने अनाप शनाप बक दिया। सैनिक भाइयों, मैं 9.5 साल हो गए सैनिक समाज में। सैनिक समाज में 9.5 साल से मैं सैनिकों के आत्मसम्मान, न्याय, समानता, उनके बनते अधिकार संविधान के दायरे में और जो भेदभाव हो रहा है उनके खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूं। जैसा मेरे से हो रहा, थोड़ा बहुत जैसा भी हो रहा। इस 9.5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने 20, 30, 50 गाड़ियां सुन के नहीं सोया हूंगा। मां बहन पता नहीं क्या क्या, कोर्ट मार्शल है, भगोड़ा है, ये सैनिक नहीं है, सिविलियन है, पता नहीं क्या क्या। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा इन बातों का। ना मैंने कभी इनकी जवाब देने की कि मैं इनको जवाब दूं, तो कभी इसी जिम्मेवारी भी मैंने नहीं सोची। चलते रहते हैं, क्योंकि जब आप समाज के लिए कोई काम करते हो तो बहुत सारे व्यक्ति आपके विरोध में भी आते हैं और वो गलत अनाप शनाप पता नहीं क्या बोलते हैं, पर उस समय ये नहीं आखिर आप उनका जवाब दो। इसका मतलब विरोध होने लग गया
तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो। और विरोधियों का मैंने हमेशा सम्मान किया, प्रभु परमात्मा से भी ज्यादा मैंने विरोधियों का सम्मान किया। पर कोई विरोधी अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए तो भाई उसको भी उसकी जगह दिखाना बिल्कुल जायज है। सरी भाई, आपको याद होगा 8 जुलाई दिल्ली के अंदर एक पहलवान ने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में एक सूबेदार ने, बहुत ही सम्मानित है, उसने उस मीटिंग में कहा था कि जंतर मंतर पे 4-5 आदमी बैठे हैं, उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंक दो। ये बहुत गलत बात थी, क्योंकि वो बुजुर्ग भी थे और सेना के सूबेदार पद से वो रिटायरमेंट भी थे। ना उनकी नैतिकता थी, ना उनकी गरिमा थी, और ना ही उनके साथ में जो इतना बोलने का अधिकार था, क्योंकि एक वो पंचायती व्यक्ति थे। और जब उन्होंने ये शब्द बोले कि उनको उठा उठा के बाहर फेंक दो, तो उस बोलने के दायरे में उन्होंने 3 वे पैंट ऊपर की थी। जो अपनी पैंट को नहीं संभाल सकता, वो जंतर मंतर के ऊपर जो जनकराज है, गोपाल जी हैं, या अनेकों पूर्व सैनिक विजय भाई हैं, वो बैठते, उनको उठा उठा के कैसे फेंक देगा? क्योंकि उसने सिर्फ जनकराज या गोपाल कृष्णा या रमेश या विजय या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उसने जंतर मंतर के ऊपर जो 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे जायज है, 7.5 लाख माता बहनों की मांगे जायज है, उस सूबेदार ने कहा कि इन मांगों को बाहर फेंक दो। 28 लाख पूर्व सैनिकों को जंतर मंतरों से उठा के बाहर फेंक दो, 7.5 लाख माता बहनों को उठा के बाहर फेंक दो। तो भाई किसका खून नहीं खोलेगा? ये नोटिस मैंने वार नहीं किया। अगर मैं इतनी पब्लिसिटी चाहता तो इस नोटिस को मैं पहले भी आप लोगों तक पहुंचा सकता था। मेरे को नहीं मालूम है कहां से, मेरे ने अपना काम करना था, मैं कर दिया। और मैं इसको, जो जंतर मंतर का धरना चल रहा है, मैं भूल भी गया कि लगातार इतने प्रेशर में रहते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि जवानों को न्याय मिले। पर अब ये 2-4 दिन से नोटिस वार हो गया। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस दिया गया है, बहुत ही सम्मानित है, सूबेदार रिटायर्ड राजकुमार शर्मा, नेहरू मॉडल स्कूल, वार्ड नंबर 6 और सापला, हरियाणा, जिला रोहतक के अंदर। ये वही सूबेदार साहब हैं जिन्होंने 20/8/2023 के ऊपर एक मीडिया चैनल के अंदर मेरे को अनगिनत बोलते हुए बोला कि कपिल फौजी का कोर्ट मार्शल है, कपिल फौजी ये है, कपिल फौजी का भगोड़ा है। तो मैंने पहली बात तो सैनिक भाइयों, इन्होंने मेरे को जो कुछ बोला, भगोड़ा हूं मैं, कोर्ट मार्शल हूं मैं, चोर हूं मैं, चंदा चोर हूं, मैंने इसके ऊपर इनको नोटिस नहीं दिया। पर हां, ये चीजें मायने रखती है, क्योंकि मैंने उस चीज पे तो इनको नोटिस नहीं दे सका था जब इन्होंने 28 लाख 7.5 लाख माता बहनों को बोला कि मैं जंतर मंतर से उठा के बाहर फेंक दूंगा 8 जुलाई को। उस पर नहीं दे सकता था। ये इसके अंदर फंस गई। इन्होंने मीडिया में सीधा सीधा आरोप मेरे को लगा दिया। वैसे हजारों सैनिक भाई हैं जो विरोधी है, वो मेरे को बोलते रहते हैं, मैंने कभी किसी को इस तरह का नोटिस नहीं दिया। और कभी भी जिंदगी में भी, चाहे मेरे को कोई गाड़ी दो, चाहे कल बोलो मेरे को कोई चोर बोलो, डकैत बोलो, कोर्ट मार्शल बोलो, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। कोई मेरी माता बहनों को गाड़ी भको, मैं कभी भी उनसे कोई नाराजगी नहीं, और ना ही मैं उनको नोटिस दूंगा। पर कोई आदमी, कान खोल के सुन लो, कोई 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के खिलाफ, माता बहनों के खिलाफ, उनकी जायज मांगों के खिलाफ बोलेगा तो नोटिस नहीं, दूसरा भी काम हो सकता है। नोटिस देंगे, ठोक के देंगे। और ये नोटिस सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल और जेडब्ल्यू नलिन तलवार की से उन्होंने बोला कि इसको नोटिस दो कपिल भाई। इन्होंने मीडिया में बोला
और आज आपको अपना सच भी दिखाना चाहिए दुनिया में कि आप क्या हो क्या नहीं। सैनिक भाइयों, डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ लॉस रेपुटेशन ₹50 लाख ओनली। डैमेज ऑफ फॉर मेंटल अगोनिस टॉर्चर एंड फिजिकल हरासमेंट 50 लाख। ये आप पढ़ सकते हो इनको। सैनिक भाइयों, मैं 9.5 साल पहले रिटायरमेंट आया था, तो मैं जो जिला झज्जर हरियाणा में वो सैनिकों की नर्सरी बोला जाता है, झुंझुनू राजस्थान के बाद में अगर कोई पूर्व सैनिक सबसे ज्यादा है तो वो झज्जर में है देश में। यहां पर एक 1 रैंक 1 पेंशन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने ये अफवाह फैला दी कि कपिल ये है कपिल वो। उसके बाद में, क्योंकि सच को दबाना भी चाहिए और सच को दबाते भी हैं लोग, मतलब एक जर्नल है और वो बहुत वायरल भी हुआ, मैंने तब भी किसी को जवाब नहीं दिया इतने सालों में कि मैं क्या हूं क्या नहीं। इसके बाद में एक ऑनरेडी कैप्टन है रोहतक से, जिसको हरियाणा में एंडाकोंडा सांप कहते हैं, एंडाकोंडा सांप। वो एंडाकोंडा जो वकील है, अभी वकील तो 1 साल पहले बनाया होगा, 1-1.5 साल पहले, वो मेरे से पे पेंशन ठीक करवाता था लोगों की, और मेरे से पे पेंशन ठीक करवा के वो उनसे भी कमीशन खा जाता था। मैं ये सोचता था कि ये भला करता है भूतपूर्व सैनिकों का। ये वही एनाकोंडा वकील है जिसने 27 मई को जंतर मंतर के ऊपर हमला करवाया था, जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए। और ये पर्दे के पीछे था, ये जंतर मंतर पे नहीं पूछे। बहुत ही सातिर दिमाग का है। इसने एनाकोंडा ने मेरी बहन माता को भी गाली दी, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में। मैंने तब भी इसको कोई नोटिस, कोई एफआईआर, कुछ नहीं, क्योंकि समाज में हम चल रहे हैं। समाज में अगर आप चल रहे हो तो आप पे आरोप लगना तय है, और आप हर आरोप के लिए इस तरह से नहीं भाग सकते, क्योंकि वो भी अपने ही भाई, अपने ही बुजुर्ग है। इस एनाकोंडा ने कहा, जो 27 मई के बाद में, क्योंकि बहुत सातिर है, अफसरों की गोद में बैठा रहता है, हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग का ये प्रधान बनने की कोशिश में इसने पूरे पापड़ बेले। यहां तक जो रिटायर्ड अफसर है रोहतक में, उनके भी इसने पैर दबाए। मतलब इसके एक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में तौलिया रहता है। और एक 92 हजार सिंह भी है, जिसने हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग के 92,000 रुपये खा लिए थे, जिसको मैं बचाने वाला। मतलब जिंदगी में मैंने एक चीज देखी, जिसका मैंने भला किया उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं अपनी बात को रुक के यहां पे कहना चाहता हूं। हमारा हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, पूर्व सैनिकों की धरती है, गौरव सैनिकों की धरती है। तो सोनीपत के गौरव सैनिकों ने एक झज्जर का पूर्व सैनिक सोनीपत में रहता है, उसको सोनीपत की कमेटी का प्रधान बना दिया। यह बहुत बड़ी बात होती है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी जिले में दूसरे जिले के सैनिक को प्रधान बना दिया जाए। झज्जर के को प्रधान बना दिया। वो प्रधान जयपुर मीटिंग में पूछता है, आप लोगों ने मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जब मैंने अपनी पगड़ी उतार के उस सैनिक के सिर पे पगड़ी रख दी थी कि नहीं, मेरे बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिला तो ये पगड़ी मेरे को कांटे की तरह चुभेगी। उस झज्जर के पूर्व सैनिक ने, वो उसकी बोली में बुजुर्ग है वो, जिसने प्रकट साहब को वचन दिया था वहां पे। और सोनीपत वाले सैनिकों ने तो, मैं ये कहता हूं, सोनीपत वाले सैनिक तो भाई अमर हो जाए, उसको सम्मान दिया। पर उसने सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपा मेरी में, उसके बाद में छुरा घोंपा उसने सोनीपत के गौरव सैनिकों की पीठ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान को बनाने का नतीजा सोनीपत वाले भुगत रहे।
मतलब ऐसा व्यक्ति बनाया सोनीपत में जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का था। उसको ना तो अपने आत्म सम्मान से प्यार, ना उसने जो सोनीपत के गौरव सैनिकों ने उसको सम्मान दिया, ना उस सम्मान की वो कदर कर सका। और कोई मेरी उम्र का नहीं, या ये भी कह दो कि 55-60 साल का होगा, नहीं यार, 70 साल से ऊपर का। पर वो था पानी मार, जिसको सोनीपत के गौरव सैनिकों ने बहुत समय के बाद में उसका चेहरा सामने आया। चेहरा सामने आने के बाद में उसको देखा कि हां, ये आदमी किस तरह का। तो सैनिक भाइयों, ये नोटिस दिया है एक सम्मानित सूबेदार को। मेरे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि भाई कपिल भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनको कहता हूं सर कोई बात नहीं, मेरे को गाड़ी दो, मेरे को कोर्ट मार्शल बोल लो, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे को कुछ बोलते रहो। पर उसने जो बोला वो बोला 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए और 7.5 लाख माता बहनों के लिए, जिसको वो जंतर मंत्र से उठा के फेंक देंगे। मां जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे जंतर मंत्र पे आके पूरे देश के 28 लाख सैनिकों से। मां आप ये मत सोचो कि मैं नोटिस दे के बैठ गया, नहीं, मैं आंदोलन में इतना बिजी हूं कि मैं उसका दूसरा जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसको 7 डे दिया था, वो मेरे लिए बेनिफिट है। पर मेरे पास में 499-500 आईपीसी में मेरे पास में 2 साल का वक्त है, उसको दोबारा फिर किसी वकील से करेंगे। अब आते हैं बात कि कपिल भाई क्या है। तो भाई देख, सबसे पहले तो आप जितने पूर्व सैनिक देख रहे हो 10-10 ग्रुपों में इसको शेयर कर देना। आप रिटायरमेंट हुए तो आपका ये कार्ड बना होगा, ये कार्ड मेरा भी है। बहुत सारे सैनिक भाई बोले कि अपना कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, कपिल भाई नहीं है। ये कार्ड मेरा है, मैंने अपने घर से नहीं बनाया, ये रक्षा मंत्रालय ने बना के दिया पूर्व सैनिक का, ये आपके पास में होगा। आप जब पेंशन आए तो रिकॉर्ड से बाहर निकलते ही आपको ये पीपीओ ऑर्डर मिला होगा। ये पीपीओ मेरे पास में, मेरे नाम से। यहां पे मैं रुक के एक बात और कहना चाहता हूं। ये जो रोहतक का एंडाकोंडा वकील था, इसने बोला कि कपिल फौजी को फैमिली पेंशन मिलती है। अब ऐसे तो देख लो, ये तबेलों से ये कानून की पढ़ाई करके आए हुए, मेरे को फैमिली पेंशन कैसे मिल सकती है भाई? मेरी मां ने फौज में नौकरी करी हो या मेरी वाइफ ने नौकरी करी हो और वो दोनों ही शांत होकर भगवान के पास में चले गए हो, तब तो मेरे को फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो फैमिली पेंशन मेरे को कैसे मिल सकती है? ऐसे व्यक्ति जो धरने को, आपकी जायज मांगों को, जंतर मंत्र के धरने को तोड़ने के लिए, अफसर की गोद में बैठने के लिए और जो लीगों का प्रधान बनने के लिए ये करते हैं। ये पहली बार होगा 9.5 साल में जो मैं कागज दिखा रहा हूं, नहीं तो आज तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, पर अब जरूरत है। अब लोगों ने कहा तो मेरे को भी मौका मिल गया इन चीजों को दिखाने के लिए। पीपीयू मेरा ऑर्डर, ये भाई डिस्चार्ज बुक है, आप लोगों के पास में भी होगी ये सारी चीज। ये देख लो ऊपर क्या लिखा है, भूतपूर्व सैनिक। जब मैं रिटायरमेंट आया, जब मेरे मुंह से डैडी भी नहीं थी, ये देख लो आप। इसमें कहीं भी रेड बत्ती, वो रेड पेन नहीं है, किसी खन्ने पे भी नहीं। 4 लैंग्वेज के कोर्स हैं जो मैंने जहां मैंने नौकरी करी, वो सारी चीजें। ये हो गया भाई, 1 मिनट। इसके बाद में हमारे आप लोगों को सबको कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये कपिल फौजी का ऊपर पढ़ लो, ये सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। मतलब जो आपको गदड़ फरड़े मिलते हैं वो आप लोगों को मिलते हैं, मेरे को मिले। इब रह गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देख लो भाई। और यहां देख लो, जो सूबेदार ने गलत बोला है ना, वो इसका जवाब देगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में एक न्यूज चैनल को दिया। आप जिम्मेवारी पे बैठे हुए थे, नैतिकता थी, आप एक कमेटी के प्रधान थे। हमने इस नोटिस में भी लिखा, आपकी कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी नंबर भी डाला है।
यहां क्या लिखा है देखो मेरी उंगली, एग्जाम्पलरी। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पलरी मिल गया होगा मेरे को? नहीं, अपन देश सेवा करिए। मैंने कोई घर नहीं छापे ये, पर 9.5 साल में पहली बार दिखा रहे हो, जो जरूरत पड़ी तो मेरे को। लोग सोचते हैं जो कोट टाई पहन के आता है वो बहुत ही दिमागदार होता है, बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, बहुत ही सारी एजुकेशन होती है। नहीं भाई, ये 50 रुपये की टाई और 250 रुपये का कोट मैं कहीं से भी खरीद के लेके आ सकता हूं। अगर आप उसमें एजुकेशन मानते हो और मेरे जैसे जो परना बांध के सिर पे आ जाते हैं, टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, उसको आप नहीं मानते तो मैं नहीं कर सकता। ये वो डिग्री है जो फॉरेन लैंग्वेज से लेके MA तक, LLB की भी है, वकालत की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, आप देख सकते हो सारी। जितना कोई जर्नल नहीं पढ़ा पाएगा या रिटायर्ड जर्नल के पास में डिग्री नहीं पाऊंगी, उतनी डिग्री मेरे पास में है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें ये देखे कि मैं परना बांध के आ गया, मैं गले में डाल के आ गया, मैं देसी हूं, देसी बोल रहा हूं, तो हमारे को हमारे हकों के बारे में पता नहीं। इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने यही एक चीज का संदेश दिया जिंदगी में कि नहीं, आप कपड़ों से और उसकी जेब से, कि उसकी जेब में बटुआ है तो बटुए में बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोट टाई लगा रखे तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। नहीं, ये जो हमारी आंखें देखती हैं बिल्कुल धोखा होती है। फटे कपड़ों में भी कोई अच्छा ज्ञान नहीं मिल सकता। पे पेंशन का सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी को मालूम होगा पे पेंशन के बारे में, तो वो पूरा वायुसेना का मोहन रंगन, उसके बाद में तो कोई है ही नहीं। पहले नंबर पे भी वही है, वो कोट टाई पहन के आता है। दमे की बीमारी होने के बाद में भी 10 मिनट की वीडियो में वो कम से कम 400 बार तो उनको खांसी आती है, 400 बार। सिंपल कपड़ों में आता है, पर उससे ज्यादा ज्ञान है किसी के पास में नहीं है। पर लोग उस ज्ञान को नहीं लेना चाह रहे। अगर कोट टाई वाले के पास में झूठ भी हो, जैसे एक हमारे देहरादून से है, उत्तराखंड से, अभी अभी वो मेरे ख्याल में 2020 में 21 में रिटायरमेंट आया, कोट टाई पहन के आता है। मेरे को आज तक उसका यही नहीं पता लगा कि ये बात क्या कह रहा है, किस सब्जेक्ट की कह रहा है, कौन सी बात कर रहा है, जबकि उसकी उस सब्जेक्ट पे या उस कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं। जिस आदमी को यह नहीं पता कि 73 से पहले डिफेंस पेंशन कमेटी होती थी और वो सिर्फ जवान जेसीओज के लिए होती थी। जो ऑफिसर की पे पेंशन सेट करती थी वो सिविल की कमेटी होती थी। ऑफिसर इस कमेटी में नहीं था, डिफेंस वाली में, वो सिविल के साथ में। जिस आदमी को ये नहीं मालूम और वो ज्ञान पेलता है तो ये ठीक नहीं। तो आज आप लोगों को इतना तो हो गया कि भाई मैंने अपने जो चीजें दिखाई, आपका भाई सच है कपिल को जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन पीपीओ को, इन डिस्चार्ज बुक को, इस आई कार्ड को लेके मैं माथे पे चिपका के छाती पे बांध के चलूं, नहीं। ऐसे 2-4 कबूतर पंजाब में भी थे, एक शमशेर सिंह है, उन्होंने बहुत बार कहा मेरे को कि ये तो कोर्ट मार्शल है। 1-2 मुक्तसर साहिब में भी है पंजाब के, जो चितकबरी ड्रेस पहन के कबूतरबाजी में उड़ते रहते हैं। 2-4 हमारे हरियाणा में है, 2-4 उत्तर प्रदेश में, 2-4 राजस्थान में। तो मैं क्या इनके लिए ये दिखाता रहूं कि भाई नहीं 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 ना। ये नोटिस दिया 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का नोटिस मैंने इसको इसलिए नहीं दिया कि इसने मेरे को कोर्ट मार्शल बोला, मेरी माता बहनों को गाली दी। इसके ऊपर तो ये कल भी बोलता रहो, परसों भी बोलता रहो, और कोई भी सैनिक बोलता रहो, मेरे को गाली देता रहो। जो मेरे को गाली दे रहा है तो सुन भी कर रहा है, मैं भी उसको बराबर की देता हूं, ऐसा नहीं है। उस बात पे मैं कभी किसी को नोटिस नहीं दूंगा। कोई मेरे को कोर्ट मार्शल बोल लो, मेरे को माता बहनों की गाली दो, मैं कभी किसी को, यकीन मानो अंतोल्या बोझ नीचे बैठा हूं, मैं कभी किसी को नोटिस नहीं दूंगा। पर कोई जो जंतर मंतर के धरने के खिलाफ बोलेगा, 28 लाख पुरुष सैनिकों के खिलाफ बोलेगा, 7.5 लाख माता बहनों के खिलाफ बोलेगा, तो भाई नोटिस देंगे।
छाती ठोक के देंगे और न्याय लेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। आप मेरे इंडिविजुअल के खिलाफ बोलो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत मेरे को जो कुछ कहना है वो कहते रहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हैं भोगते रहते हैं। मैं हर बात का जवाब थोड़ी दे सकता हूं, इतना थोड़ी मेरे में इतना वो। तो सैनिक भाई नमस्कार, लंबा था ये वीडियो, और इसीलिए इस अगर आप थोड़ी मदद कर सकते तो भाई इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सैनिक भाइयों, आप लोग सुन लिया होगा जो कपिल भाई बताया हुआ, और दोबारा रेल रुको चलने वाला है। जो धरना है रेल रुको का धरना जल्दी से जल्दी जनवरी महीने में चलने वाला है। आप लोग को डेट भी मिल जाएगा, लेकिन पूरा आ जाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता।